से बोला, हाँ भैया वही देव की पुत्र थे। अरे बाबा तुम कन्हैया के नाम पे कोई ना जाने यहाँ आए क्यों? बोलो वो यहाँ के महाराज हैं और सामने जो बड़ा सा विशाल भवन दिख रहा है ना रुक्मणी जी का, ये भवन में भगवान आपको मिलेंगे, द्वारकाधीश वहीं मिलेंगे, चले जाओ। चले गए आगे, द्वारपालों ने रोक लिया। हाँ पंडित जी कहो, भैया द्वारकाधीश से मिलना है। अच्छा कहां से आए हो? सुदामापुरी से। नाम क्या है? सुदामा। कैसे जानते हो द्वारकाधीश को? भैया बचपन को मित्र है। अच्छा महाराज बैठो, संदेश देख के आता हूं, अगर भगवान चाहेंगे तो आपसे मिलेंगे। हमारी ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे बरकरार। यद्यपि संत ब्राह्मणों के लिए आठों याम प्रभु दर्शन देने को तैयार होते हैं, लेकिन भाई हमारा भी तो फर्ज है थोड़ा सा। सुदामा जी बोले भैया कोई बात नहीं, आप जरा कह देना बचपन का मित्र है, सुदामा है और ऐसे ऐसे मिलने आया है। कथा तो सिर्फ यही है, असलियत तो, पर लोगों ने अफंड बनाया पैसे कमाने के चक्कर में, वीडियो बनाई। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो वो भोजन आता है ना, इतना बड़ा अफंड उसमें दिखाया गया हमारी सनातन संस्कृति के प्रति। भगवान के भक्त, परम लाडले भक्त सुदामा जी महाराज दुनिया आज भी गाती है, और उनमें भी भक्तों में भी परम प्रिय मित्र सुदामा। तो क्या कृष्ण के द्वारपालों को नहीं पता कि इसके दरवाजे पर संत ब्राह्मणों की वैल्यू क्या है? क्या द्वारपाल नहीं जानते? वो सब जानते हैं। कथा तो इतनी ही है कि प्रेम से द्वारपालों ने सुदामा जी को बिठाया और जाकर के संदेश दिया, लेकिन महाराज वीडियो के माध्यम से सुदामा जी को धक्का देते हुए दिखाया, बार बार गिरते हुए दिखाया। द्वारपाल भगा रहे, जाओ यहां से, कोई दर्शन नहीं होगा। क्या भगवान को भी इतनी समझ नहीं कि कैसे लोगों को द्वार पर रखा जाए? इतनी समझ भगवान को नहीं होगी तो किसको होगी? लेकिन इन दुष्टों ने, पापियों ने, अधर्मियों ने सुदामा जी का बड़ा अपमान किया है, उसमें ब्राह्मण का अपमान किया है, उसमें एक भक्त का अपमान किया है, और भगवान के दरवाजे पर किया तो भगवान का भी अपमान किया है। ये बुद्धि हमें होनी चाहिए। और हम लोग पता क्या करते हैं, और उसी झांकी को अपनी जागरणों में बुलाते हैं रात को। आजकल वो जागरण रात को होते मैया जी को, उसमें चल गया है, उसमें द्वारपाल खड़े कर दिए, हमारा सुदामा जी को धक्का दे करके भगाया जा रहा है। वहां सो हुआ, अब हम करने लग गए। भगवान भागवत में स्वयं कह रहे हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला वरो हम, विप्र प्रसादात अजता तो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। मैं ब्राह्मणों की कृपा से ही हूं जो इस धरा को धारण करके रखता हूं। विप्रों के आशीर्वाद से हूं कि आज तक अजित हूं, मुझे किसने जीता नहीं है। और ब्राह्मणों की कृपा से ही मेरा नाम राम दुनिया में गाया जाता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही लक्ष्मी ने मुझे वरण किया। अभी अपने पुत्रों को समझा रहे थे नृक कथा में, राजा नृक की कथा में, व्यक्ति विष पी ले गलती से तो बचा सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों के क्रोध से, ब्राह्मणों के अपमान से अपराधी को मैं कभी नहीं बचा सकता। संतों को, अपराधी को मैं कभी नहीं माफ करता। और यहां द्वारपाल ही अपराध कर रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? द्वारपालों ने प्रेम से बिठाया, संदेश लेकर के गए। भगवान सुधर्मा नाम की सभा में विशाल सिंहासन पर विराजमान है, सभा लगी हुई है, अनेकों मंत्री विराजमान हैं, इधर भगवान की संतानें विराजमान, पुत्र विराजमान हैं, और भगवान की पत्नियां महाराज उधर अंतपुर में विराजमान हैं, सब सेवा में खड़े हैं। द्वारपाल ने आकर के अनुमति मांगी, प्रभु संदेश लेकर के आया हूं। क्या संदेश लाए हो भैया? तब संदेश सुनाया।